गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा, प्रीवियस क्लास में कुछ टेक्निकल एरर आ गई थी, लाइट वाइट की कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने आपको उसमें सही तरीके से अलविदा नहीं कह पाया, क्योंकि लाइट का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी और लाइट भी बार बार आ जा रही थी, तो इस कारण से बार बार लाइटिंग का इशू था। तो फिर से मैं पुरानी क्लास को रिवाइज कर दे रहा हूँ। हमने पिछली क्लास में प्रॉपर्टी वगैरह देखी थी, है ना। हमने शायद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी थी। रैशनल नंबर अपन पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 8th का। ठीक है ना, आज उसका 5वां दिन है। तो शायद अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख रहे थे, वहाँ पे अपन ने ये सीखा था कि किसी भी दो रैशनल नंबर का अपन ऑर्डर बदल देंगे तो क्या उनके वैल्यू में कोई डिफरेंस आता है, नहीं आता है। यदि डिफरेंस आता है तो वह उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, और यदि डिफरेंस नहीं आता है तो वह उस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। फिर अपन ने ये भी देखा था कि सिर्फ दो ही ऐसे केस थे जहाँ पे डिफरेंस नहीं आ रहा था। मतलब अगर अपन किसी दो रैशनल नंबर का ऑर्डर अपन चेंज कर रहे थे तो दोनों के वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था। पहला था एडिशन का केस और दूसरा था मल्टीप्लिकेशन का केस, है ना। सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के केस में वैल्यू बदल रही थी। तो अपन ने ये उसमें से कंक्लूड किया कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में चीज़ें क्या होती हैं, लगभग लगभग सेम होती हैं। ठीक है ना। आज अपन उसी का दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, है ना। पहले आप इस चैप्टर के इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले प्रीवियस वीडियोस में जाइए, फिर आप जो है देखिए। ठीक है ना। चलिए अब पढ़ते हैं अपन अगली प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहता है ये, जैसे कि अपन ने इंटीजर में पढ़ा था, होल नंबर में भी पढ़ा था ना, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, ब्रैकेट्स की पोजीशन को अपन चेंज करते थे। कोई भी तीन नंबर अपन लेते थे, ठीक है ना, कोई भी तीन नंबर, कोई भी तीन होल नंबर या कोई भी तीन नेचुरल नंबर लेते थे, और पहले दो नंबर को एक ब्रैकेट में रखते थे, और फिर अगले जो है अगले बार मतलब इक्वल टू के उस बार अपन ब्रैकेट में उनकी पोजीशन, ब्रैकेट की पोजीशन को चेंज करते थे। ठीक है ना। जिस प्रकार पिछली प्रॉपर्टी में अपन ने नंबर की पोजीशन चेंज की, यहाँ सिर्फ ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करनी, नंबर की पोजीशन चेंज नहीं करनी, ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करनी। ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू अपन इसको समझते हैं। सबसे पहला मैं एक एडिशन का केस उठाता हूं, और एडिशन दो रैशनल नंबर, तीन रैशनल नंबर को यदि अपन जोड़ के देखते हैं ना, इसमें क्या होगा, दो नहीं होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, थ्री रैशनल नंबर होंगे। ठीक है ना, थ्री रैशनल नंबर होंगे। ठीक है ना। थ्री रैशनल नंबर, चलिए अपन करके देखते हैं। एडिशन केस में यदि मैं 5/3 लेता हूँ, 2 मान लीजिए मैं 6 लेता हूँ, ठीक है ना, और प्लस में 1/2 लेता हूँ। यहाँ भी मैं सेम लिख दूँ, है ना, 5/3 प्लस 2/6 प्लस 1/2। अब पहले मैंने ब्रैकेट इसमें लगाया, फिर ब्रैकेट मैंने इसमें लगाया, ब्रैकेट की पोजीशन चेंज कर दी। पहले मैंने इस पार्ट में ब्रैकेट लगाया, अब मैं इस पार्ट में ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ठीक है ना बच्चों, इतनी बात आई समझ में। अब अच्छा, अब किस किस को इसको सॉल्व करने आएगा, ये बताइए। प्लस के केस में अपन क्या लेते हैं, एलसीएम। अच्छा, ये एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि किसी भी दो रैशनल नंबर का एडिशन कैसे करते हैं ना, इसको मैं अलग से नहीं बताऊंगा, इसी में आप सीख लीजिए कि एडिशन कैसे करते हैं ना। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 6 एक बड़ा नंबर है और 3 की टेबल में आता है ना। तो 3 और 6 का एलसीएम क्या जाएगा, 6 आएगा। ठीक है। अब इसको करेंगे तो 3 2 6, और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 10, है ना। इतना आना चाहिए आपको। प्लस ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 5/3, सेम रहेगा। और ब्रैकेट के अंदर पहले अपन ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो 2 और 6 कैल्सियम 6, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 2 3 6, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना। इतना, ये चीज समझ में आई आपको कैसे अपन ने किया। यहाँ 10 कैसे आया, 3 का अपन ने 6 में क्या किया, डिवाइड किया, तो क्या है, 2 आया, 3 2 6, और जो भी आता है उसमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना। अभी कितना हो गया, 10 + 2 कितना हो गया, 12, डिवाइड बाई 6 प्लस 1/2 इक्वल टू 5/3 प्लस 3 और 2 कितना हो गया, 5/6। अब एक बार और सॉल्व करते हैं, है ना। 2 और 6 कैल्सियम कितना जाएगा, 6 आ जाएगा।
यहाँ जाएगा 12 और 2 3 जा 6 और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3। यहाँ भी 6 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। 3 2 जा 6 और 5 5 2 जा 10, 10 आ जाएगा और ये जाएगा 5। देखिए 12 और 3 कितना हो गया 15/6 और 10 + 5 कितना हो गया 15/6। आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी 15/6 है, यहाँ भी 15/6 है, मतलब कि एक ब्रैकेट की पोजीशन अपन ने चेंज की तो इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल फॉलो हो रही है, ठीक है ना बच्चों। तो आप इसे देखिए, नोट कीजिए, ठीक है। अब अगला अपन देखते हैं सब्सट्रैक्शन का केस, ठीक है ना। सेकंड नंबर क्या देखते हैं, सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल आपको करवा रहा हूं, आप ऐसे बुक्स की, आपकी एनसीईआरटी बुक में काफी सारे एग्जांपल दिए होंगे, आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सब्सट्रैक्शन के केस में अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट की पोजीशन अपन चेंज कर देंगे, लेकिन प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सेम रहेगा। और जैसे अपन ने प्लस, जहां जहां पे प्लस है वहां वहां पे माइनस हो जाएगा, बल्कि सॉल्व करने का तरीका आपका बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है ना। सेम एग्जांपल अपन लेते हैं, 5/3 माइनस प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा -1/2। 5/3 -2/6 -1/2। ठीक है, पहले मैंने ब्रैकेट किस में लगाया, इसमें लगाया, दूसरी बार ब्रैकेट मैं इसमें लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब चलिए सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। चलिए सॉल्व, आप भी सॉल्व कीजिए, देखते हैं किसका आंसर आता है ना। पहले 6 आ जाएगा एलसीएम, 3 2 जा 6, इसका एलसीएम कितना जाएगा 6, 3 का इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना जाएगा 2, ये -1/2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 5/3 एज इट इज रहेगा, है ना। माइनस में ब्रैकेट के अंदर का अपन सॉल्व करेंगे तो 2 और 6 कैल्शियम कितना जाएगा 6 जाएगा, यहाँ पे जाएगा 2, और 2 3 जा 6, और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ में तो आ जाएगा 3। 10 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 8, 8/6 -1/2, ठीक है। 5/3 -1/6, ये आपको इंटीजर मैंने करना सिखाया था, प्लस माइनस माइनस और लार्ज नंबर का साइन आ जाएगा -1/6, ठीक है ना। अब करते हैं इसको, इसका एलसीएम अगेन 6, यहाँ 8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है, तो दोनों का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, ठीक है ना। 2 का 3 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3। फिर उसके बाद यहाँ भी आ जाएगा आपका 6 एलसीएम आ जाएगा, है ना। 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई होगा 10, और यहाँ एज इट इज रहेगी चीज़ें, क्योंकि यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है, एज इट इज रहेंगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो गया ये, 8 में से 3 माइनस करेंगे, आपका बचेगा 5/6, और ये हो जाएगा आपका 10 और +1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 11/6। तो अपन ने क्या देखा कि यहाँ पे 5/6 है, यहाँ पे आप 11/6 है, इसका मतलब ये रूल फॉलो नहीं होगा, सब्सट्रैक्शन के केस में ये रूल फॉलो नहीं होगा, ठीक है ना। आप इसको जो है देखिए ध्यान से, देखिए आप नोट कीजिए आराम से, कोई दिक्कत। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अपन क्या देखेंगे कि किन्हीं दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और साथ ही साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे। अच्छा, जो मैं आपको सिखाऊंगा सेम एज इट इज, जितने भी आपके रैशनल नंबर होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका वही रहेगा, डिवाइड करने का तरीका वही रहेगा, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ, है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एलसीएम लेना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है ना, ये आना चाहिए। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए कि मैंने एलसीएम लेना कैसे सिखाया है ना, उसको आप सीखिए देखिए, उसके बाद ही चीजें बनेंगी, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन में अपन क्या देखेंगे, कोई भी दो रैशनल नंबर ले लेते हैं अपने मन से, है ना। 3 लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा अपने को, 3 रैशनल नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं।
चलिए बोलिए कौन से थ्री रैशनल नंबर ले लूँ मैं ले लेता हूँ 5/2 ले लेता हूँ, ठीक है ना, इंटू मल्टीप्लीकेशन है तो इंटू, मैं ले लेता हूँ 2/6 ले लेता हूँ, और क्या ले लूँ 1/7 ले लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ भी वही सेम एज इट इज़ इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि अपने को इनके ऑर्डर नहीं बदलने हैं, हमको सिर्फ किसके ब्रैकेट्स के ऑर्डर बदलने हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ लगा दिया मैंने और इसको यहाँ ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट का क्रम बदलना है, ब्रैकेट पहले इन दोनों नंबर, इन दोनों रेशनल नंबर पे लाएंगे, फिर लास्ट के 2 डिजिट पे लाएंगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने कैसे बताया था, मल्टीप्लीकेशन किन्हीं दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12 इंटू 1/7, ठीक है ना। यहाँ भी 5/2 एज इट इज रहेगा इंटू 2 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। इसको ऊपर वाली संख्या को क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर अंश, और इसको क्या बोलेंगे, हर। तो अंश का अंश में, हर का हर में। तो 2 2 2 1 जा 2 और 7 6 जा 42, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई का जो सेम एज इट इज, ऊपर का ऊपर, नीचे से नीचे, ऊपर वाले फ्लोर का ऊपर वाले फ्लोर में करेंगे, है ना। तो 10 12 7 जा कितना होता है 84। अच्छा, आपको टेबल भी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। 12 एक से लेके 1 to 20 तक की आपको टेबल बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, है ना। ये चीज़ मैं आपको बहुत बता देना चाहता हूँ, है ना, बहुत ही क्लियर कि आपको टेबल याद होनी चाहिए, तभी आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन फास्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। 10 ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। देखिए क्या देख पा रहे हैं आप, इनकी वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल। LHS इक्वल हो गया RHS के, ठीक है ना। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में ये तो फॉलो हो गया। चलो अब डिवीजन के केस में देखते हैं, ठीक है ना, कि डिवीजन में ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी कि नहीं होगी। सेम नंबर ले रहा हूं मैं, 5/2 डिवाइडेड बाई 2/6 डिवाइडेड बाई 1/7, कॉपी पेस्ट सेम टू सेम। मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करनी है, पहले अपने को यहाँ ब्रैकेट लगाना है इन दोनों रेशनल नंबर पे, फिर लास्ट के 2 रेशनल नंबर पे इन दोनों का जोड़ा बनेगा, फिर लास्ट में इन दोनों का जोड़ा बनेगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं डिवीजन, मैंने क्या बताया था, पहले अगर डिवीजन लिखा है तो उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन ऐसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5/2 है, इसको अपन अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है तो 2/6 का क्या हो जाएगा 6/2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। यदि मैं बोलूँ 2/6 का रेसिप्रोकल क्या है तो आप बोलेंगे 6/2। मैं बोलूँ 5/3 का रेसिप्रोकल क्या है तो आप बोलेंगे 3/5, ठीक है ना। मतलब ये जो जो भी वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी, न्यूमरेटर किस में जाएगा, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर किस में चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आप इसको कीजिए, पहले तो यहाँ पे इंटू 1/7 है ना, डिवाइड बाई 1/7। अभी अपन को कोष्टक सॉल्व करना है, ठीक है ना, फिर बाद में अपन इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, 7/1 आएगा। कीजिए, मल्टीप्लिकेशन इजी है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। 5 6 जा 30, 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 1/7, 5/2 डिवाइडेड बाई इसका क्या जाएगा 7 2 जा 14 और 6 1 जा 6। इसको फिर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अपन को लेके आना है, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 7/1, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लेके आते इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। 5/2 फिर इसका मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो यह जाएगा 6/14। कोई भी आप एक नंबर को उल्टा कर दीजिए, है ना। अगर मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ इसको उल्टा कर दूंगा, अगर मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ इसको उल्टा कर दूंगा। फिर करिए, 7 3 जा 21 और एक 0 और ये हो जाएगा 4 और 6 5 जा 30 और 14 2 जा 28। अब आप देखिए, है ना, ये वैल्यू आपकी बराबर नहीं आ रही है, नॉट इक्वल टू, क्या आ रहा है ये, नॉट इक्वल, ठीक है ना। ये भी इक्वल नहीं, ये भी इक्वल नहीं है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है।
ये जो भी मैं बोल रहा हूँ इसको आप ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से देखते हुए रहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस में डज नॉट बी फॉलोड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, या किसी में मल्टीपल चॉइस भी पूछ सकता है आपसे, है ना। तो चलिए, आज आई होप आप सभी लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, है ना। ये प्रॉपर्टीज का जो है सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद अपन कुछ छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं, है ना। एडिटिव आइडेंटिटी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना। जैसे अपन इंटीजर में पढ़े थे, होल नंबर में पढ़े थे, तो आपको यहाँ भी वही चीज़ें आपको पढ़नी है। तो चलिए, आज की क्लास यहीं तक, है ना। मैथ्स को आप रिवीजन करते रहिए, पढ़िए, है ना। और मैथ्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, जैसे मैं हर हर क्लास में जाने से पहले करता हूँ, मोबाइल से अपनी दूरी कम से कम रखिए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।